ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 23/8/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत मीठा बनना है, सबको सुख की प्यार की दृष्टि से देखना है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। प्रश्न है, योग की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनाओ। उत्तर में बाबा ने कहा, सब कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाएं, यह है योग की सिद्धि। पक्के योगी बच्चे वह जिनकी कर्मेंद्रियां जरा भी चंचल ना हो, रिंचक भी किसी देहधारी में आंख ना डूबे। मीठे बच्चे, अब तुम जवान नहीं, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। सभी को वाणी से पार जाने का समय है। गीत है, जाग सजनिया जाग। अब ये सजनिया कौन है? आत्मा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, इसके अर्थ पर दिल में विचार सागर मंथन करना है और खुशी में आना है, क्योंकि यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। यह नई बातें अभी सुननी है बच्चे। अब जानते हैं नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। तुम जब यह बातें सुनते हो तो समझते हो, बाबा कहते हैं यह तो 5000 वर्ष पहले वाली पुरानी बातें हैं जो फिर नए सिर सुनाई जाती हैं, तो पुरानी सो नई, नई सो पुरानी हो जाती हैं। पुरानी सो नई और नई सो पुरानी। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले वाली वही बातें बाबा नई करके सुनाते हैं। बातें वही है, बाबा कहते हैं। किस लिए सुनाते हैं? बाबा कहते नई दुनिया का वर्षा पाने। इसमें ज्ञान डांस करना होता है। भक्ति में भी बहुत डांस करते हैं, चारों तरफ फेरे लगाते डांस करते हैं। ज्ञान का डांस तो बिल्कुल सहज है, उसमें कर्मेंद्रियां बहुत चलती हैं। बाबा कहते हैं मेहनत करनी पड़ती है। किसमें? भक्ति में। हाँ, डांस करो तो उसमें कर्मेंद्रियों और मन का वश में करके डांस नहीं करते, सिर्फ जो हमें दिखाई देता है, हाथ पैर मुख, इसका मूवमेंट होता है। लेकिन यहाँ परम पिता परमात्मा तो हमें अंतर मन से कर्मेंद्रियों का खुशी, बेहद का खुश, इस तरह से बाबा हमें जो अंतर आत्मा के गुणों को उबार करके, उनका स्वरूप बना करके बेहद की खुशी में ले जा करके बेहद का डांस। सबसे पहला डांस तो उस परम पिता परमात्मा के मिलने की खुशी का डांस। फिर डबल सरताज सतयुग का महाराजा महारानी बनने का खुशी का डांस। तो बाबा हमसे कहते हैं कि उस डांस में तो आपको चक्कर लगाना है, फिर ऐसे करना वैसे करना, तो मेहनत लगती है। बाबा कहते हैं यह तो सिर्फ अंदर में ज्ञान डांस चलता है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह है बाबा कहते वह नॉलेज बुद्धि में है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, याद में मेहनत लगती है। बच्चे कहीं फेल हो पड़ते हैं, कहाँ न कहाँ गिर पड़ते हैं। सबसे मुख्य बात है नाम रूप में नहीं फंसना है। स्त्री पुरुष कामवश नाम रूप में फंसते हैं ना, तो क्रोध नाम रूप में नहीं फंसाता है। पहले पहले है यह जिसकी बड़ी संभाल करनी है। कोई के भी नाम रूप में नहीं फंसना है, अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा अशरीरी आई थी, अब अशरीरी होकर जाना है। इस शरीर भान को बाबा कहते हैं शरीर भान को तोड़ना है, शरीर का भान तोड़ना है ना, बाबा कहते। तो यह नाम रूप में फंसने की बहुत खराब बीमारी है, देह भान, शरीर भान। बाप सावधानी देते हैं बच्चों को,
कोई कोई इस बात को समझते नहीं है, कहते हैं बाबा ना है कैसे कहते हैं कि नाम रूप में फंसे हो। बाबा कहते परंतु यह गुप्त बीमारी है ना, तो इसलिए साजन सजनियों को अथवा बाप बच्चों को जगाते हैं। बाबा कहते बच्चे जागो, अब फिर से कलयुग के बाद सतयुग आना है, नरक से होकर ही स्वर्ग का द्वार जाता है। बाबा कहते हैं ज्योति जगाने आते हैं, बाप ज्योति जगाने आते हैं, मनुष्य मरते हैं तो उनकी ज्योत जगाते हैं, है ना। तो फिर दीपक की संभाल करते हैं कि बुझ ना जाए, आत्मा को अंधियारा ना हो। वास्तव में यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। आत्मा तो सेकंड में चली जाती है। कई लोग ज्योति को भी भगवान मानते हैं। ब्रह्मा को बड़ी ज्योति कहते हैं। ब्रह्म समाजियों का मंदिर होता है। बाबा कहते हैं जहाँ रात दिन ज्योति जगती है, कितना खर्चा होता है, फालतू घृत जाता है, यहाँ वह कुछ भी डालने का है नहीं, है ना। अब आत्म रूपी ज्योति जो है, आत्मा रूपी सजनिया जो है, तो उसे आपको ज्ञान घृत से जलाना है। तो ज्ञान घृत और ये जो परमात्मा ऊपर से ज्ञान वर्षा, जो अमृत बरसा रहे हैं, उसे आपको ग्रहण करना है ना। तभी आपकी आत्मा रूपी सजनिया जो है अच्छी बनेगी, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से यह तो बड़ी ज्योत जो जलाना है, तो ये तो फालतू घृत जाता है, यहाँ वह कुछ भी नहीं। बाबा कहते याद घृत का काम करती है, याद रूपी घृत है। तो मीठे मीठे बच्चे यह समझते हैं, नई बात होने के कारण ही झगड़ा होता है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ स्वीट चिल्ड्रन के पास, भारत में ही आता हूँ। अपना जन्म देश सबको प्यारा लगता है ना। बाप को तो सब प्यारे लगते हैं क्योंकि सब बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं फिर भी मैं अपने भारत देश में ही आता हूँ। गीता में अगर कृष्ण का नाम नहीं होता तो सब मनुष्य मात्र शिव बाबा को मानते। बाबा कहते हैं शिव के मंदिर में कितने जाते हैं, बड़े ते बड़ा मंदिर सोमनाथ का है। अभी तो कितने ढेर के ढेर मंदिर हैं। बाबा कहते हैं कृष्ण को इतना सब मानते नहीं जितना बेहद के बाप को मानते हैं। बाबा कहते तो इस समय तुमको इन जैसी प्यारी वस्तु और कोई है नहीं, इसमें साकार की महिमा कोई है नहीं, यह तो निराकार की महिमा है जो अभोक्ता है। जबकि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो उससे स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। आजकल करते करते काल खा जाएगा। बाबा कहते हैं आजकल करते करते काल खा जाएगा, समय बाकी थोड़ा है, बाप से वर्षा तो ले लो। बाबा कहते हैं ना कई बार अब हम बच्चों को कि पढ़ने लिखने के दिन है, खेलने कूदने के दिन है, क्या इन्हें भगवान के बारे में बताना। हाँ, हम तो हैं अभी मनाने के लिए, हम भी सोचते जब दुख पड़ेगा तब हम भगवान को मान लेंगे। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जब काल खा जाएगा आजकल करते करते तो बाप से वर्षा तो ले लो। बाबा कहते जब प्रॉब लिखते हैं तो उस समय समझाना भी है, जबकि निश्चय करते हो वह बेहद का बाप है। तो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, नहीं तो बाहर जाने से झट भूल जाएंगे। बाप तो कल्याणकारी है ना। कहते हैं इस योग से ही तुम्हारे सब दुख 21 जन्म के लिए दूर होने हैं। 21 पीढ़ी का सुख कहते हैं, तो बाबा कहते हैं 21 जन्म के लिए दूर होने हैं। बच्चियां घर में भी समझाती रहें कि अब सब दुख दूर करने वाले बेहद के बाप को याद करने से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पवित्र तो जरूर रहना पड़े, मूल बात है पवित्रता की। जितना जितना याद में जाते रहेंगे तो इंद्रियां भी शांत हो जाएंगी। जब तक योग की सिद्धि पूरी नहीं होती है तो इंद्रियां भी शांत नहीं होती हैं। हर एक अपनी जांच करे, काम विकार मुझे कोई धोखा तो नहीं देता,
कोई चंचलता नहीं होनी चाहिए। अगर मैं पक्का योगी हूँ तो यह जैसे कि वानप्रस्थ अवस्था है। बाप को ही याद करते रहना है। बाप सब बच्चों को समझाते हैं, जब तुम अच्छे योगी बनेंगे कहाँ भी आंख नहीं डूबेगी, तो फिर तुम्हारी इंद्रियां शांत हो जाएंगी। मुख्य है यह जो सबको धोखा देती हैं, कर्म इंद्रियां, है ना। तो बाबा कहते हैं योग में अच्छी रीति अवस्था जम जाएगी तो फिर महसूस होगा हम जैसे जवानी में ही वानप्रस्थ अवस्था में आ गए हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, तो अपनी जांच करते रहो। जितना याद में रहेंगे उतना कर्म इंद्रियां शांत हो जाएंगी और बहुत मीठा स्वभाव बन जाएगा। बाबा कहते हैं फील होगा मैं पहले कितना कड़वा था, अब कितना मीठा बन गया हूँ। स्वतः ही अपने दर्पण में चेक करो। बुद्धि रूपी दर्पण दिया है ना बाबा ने, तो बाबा प्रेम का सागर है ना, तो बच्चों को भी बनना है मास्टर प्रेम का सागर। वो बाबा कहते हैं सबके साथ प्यार की दृष्टि रहे। अगर किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, इसलिए बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं मैं रूप बसंत हूँ ना। बाबा कहते हैं बाबा से कितने अमूल्य ज्ञान रत्न मिलते हैं, जिससे तुम झोली भरते हो। वो लोग फिर शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दे झोली खाली, है ना, भर दे ऐसे कहते हैं ना। तो वो बाबा कहते हैं उनको यह पता नहीं है कि शंकर झोली भरने वाला नहीं है। शंकर को तो तन है, उनके तो गले में नाग आदि डले हैं। वो तो स्वयं उस शिव परमात्मा की रचना साक्षात्कार के लिए उनका वो शंकर का दिखाया हुआ है। तो ये तो अशरीरी निराकार शिव परमात्मा है। तो फिर कैसे वो शरीर वाला किसी को झोली भर सकता है ना। तो बाबा कहते इस तरह से वो झोली भरने वाला है ऐसा समझते हैं। तो बाबा कहते कि वो तो भरने वाला है नहीं। तो अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर बाबा हम बच्चों की ज्ञान के रत्नों से झोली भरते हैं। तुम भी रूप बसंत हो, हर एक की आत्मा रूप बसंत है। अपने को देखते रहो कि हम कितना ज्ञान रत्न धारण कर रहे हैं। और बाबा कहते हैं ज्ञान डांस करते हैं अथवा रत्नों का दान करते हैं। सबसे अच्छा रत्न है मन मना भव। बाप को याद करने से बाप का वर्षा पाते हो। बाबा कहते हैं जैसे बाबा में ज्ञान भरा हुआ है वैसे बाप बैठ बच्चों को आप समान बनाते हैं। गुरु लोग भी आप समान बनाते हैं। यह है बेहद का बाप जिसका रूप बिंदी है। बाबा कहते हैं देखिए हिंदी के ऊपर बिंदी है और बाबा की भाषा हिंदी है। वो बिंदु में सिंधु समाया हुआ है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो बाप क्या है बिंदु है ना। तो रूप बिंदी है, तुम्हारा भी रूप बिंदी है। तुमको आप समान ज्ञान का सागर बनाते हैं। जितनी धारण करेंगे कराएंगे वह समझें हमारा उच्च पद है। बहुतों का कल्याणकारी बनेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। दुआ कब मिलती है? जब आप किसी के लिए शुभ भावना, शुभ कामना और शुभ संकल्प से भरपूर रहेंगे। किसी के लिए भी मनसा वाचो कर्मणा एक रस स्थिति में रहेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं ना जब दुआ देना और दुआ लेना, प्रकाश मणि दादी का एक ही था कि दुआ दो और दुआ लो, है ना। इस तरह से हाँ जी का पाठ भी है ना। तो बाबा कहते हैं फिर जितना आप कल्याण करेंगे उतनी आपको आशीर्वाद मिलेगी। दुआ का रंग नहीं दिखता लेकिन दुआ में बहुत ताकत होती है। तो बाप भी रोज सर्विस करते हैं ना। यह गुलजार बच्ची है, कितना मीठा समझाती है, सबको पसंद आता है, दिल होती है ऐसी ब्राह्मणी हमको मिले। बाबा कहते हैं अब एक ब्राह्मणी सब जगह तो नहीं जा सकती है। तो फिर भी बाबा कहते हैं जो समझते हैं मैं अच्छा समझाती हूँ तो उनको
ऑल राउंड सर्विस करनी चाहिए। आप पे ही शौक होना चाहिए मैं सेंटर्स में पर चक्कर लगाऊं, जो जो समझते हैं मैं बहुतों का कल्याण कर सकती हूँ। बाबा कहते मेरी अच्छी खुशबू निकलती है, तो शौक होना चाहिए। बाबा कहते हैं 10-15 दिन जाकर सेंटर्स के चक्कर लगा आऊं, एक को देखकर फिर और भी सीखेंगे, जो करेगा सो पाएगा। यह सर्विस बहुत कल्याणकारी है। तुम बच्चों को जियेदान देते हो, यह बड़ा उत्तम से उत्तम काम है। धंधे वाले भी युक्ति से टाइम निकाल सर्विस पर जा सकते हैं। सर्विस से बुल को बाप प्यार भी करेंगे, परवरिश भी करेंगे। जिनको सर्विस का शौक होगा वह सर्विस बिगर रह नहीं सकेंगे। सपने में भी बाबा के संकल्प ही आते हैं कि कल कौन से टॉपिक पे बोलना है, आज कौन से टॉपिक पे बोलना है। दिन भर मनन चिंतन इसी में चलता रहता है कि ऐसा कौन सा टॉपिक आ जाए जो हम मनुष्य आत्माओं का जगा सकें, रास्ता दिखा सकें। स्वर्ग के मालिक जो हमारे परमपिता परमात्मा हैं, जो सुप्रीम सोल है, उनके हम राइट हैंड बन सकें। हम जो रूहानी सेना, रूहानी पिता का पैगंबर का पैगाम देते रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं फिर इस तरह से चलता रहेगा। बाबा कहते हैं ऐसे फिर बिना सर्विस के रह नहीं सकते। बाप मदद भी करते हैं ना। बच्चों को बहुत रहम दिल बनना है। विचारों की बहुत, बाबा कहते विचारों की बहुत दुखी जीवन है। तुम जिये दान देते हो, किसको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना, इन जैसा सर्वोत्तम ज्ञान दान कोई है नहीं। बहुत रहम दिल बनना है। ब्राह्मणी कमजोर होने के कारण सर्विस ढीली हो पड़ती है, इसलिए अच्छी टीचर की मांगनी करते हैं। जब भी विचार आए तो चले जाना चाहिए। बाबा कौन सा सेंटर ठंडा है, हम जाकर चक्र लगाएं, है ना। तो बाबा तो आपको वो राय दिखाते हैं, रास्ता बताते हैं। बाबा कहते प्रदर्शनी के चित्र भी हैं, आप चित्र पर जास्ती अच्छी रीति समझेंगे। ख्याल चलाना चाहिए, हम सर्विस कैसे बढ़ाएं। बाप भी सबका जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है। वंदे मातरम गाया जाता है परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। पतित मनुष्यों की अवस्था पृथ्वी आदि की कभी वंदना नहीं की जाती है। 5 तत्वों की थोड़ी वंदना की जाती है। बाबा कहते हैं आजकल तो पेड़ पौधों में भी 5 तत्वों की भी पूजन करने लगे। तो बाबा कहते हैं अर्थ नहीं समझते हैं, तो ये मनुष्यों की अथवा पृथ्वी आदि की कभी वंदना नहीं की जाती है। यह तो 5 तत्व हैं, उनकी क्या वंदना करेंगे। अब चांद सूरज में तो कोई जीवन है नहीं। बाबा कहते हैं वो तो चांद निकला तो रात हो गई, वो तो मांडव के लाइट हैं, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि अब दिन हो गया, अब रात हो गए, तो वो तो लाइट है। तो बाबा कहते हैं कुछ भी समझ लेते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से यह जो 5 तत्व हैं उनकी क्या वंदना करेंगे। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, तो शरीर की पूजा करना हो गई। बुद्ध की पूजा, बाबा कहते हैं शिव बाबा को तो शरीर है नहीं, उनकी पूजा है सबसे उत्तम। बाकी है पतित, बाबा कहते बाकी है सब मध्यम, है ना। तो आजकल तो मनुष्यों को भी पूजते रहते हैं, वह है पतित। अब महान आत्माएं तो देवताएं होते हैं, सन्यासियों से वह जास्ती पवित्र हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो हम देवता बन रहे हैं। बाप हमको यह अविनाशी ज्ञान रत्न दान करना सिखलाते हैं। इन जैसा ऊंच दान और कोई होता नहीं। एक बाप को ही याद करना है। शिव और लक्ष्मी नारायण के चित्र तो हैं। बाबा कहते हैं हर एक अपने घर में लगा दे तो याद रहेगा। चित्रों को इसीलिए लगाया जाता है ताकि हम घड़ी घड़ी उन पे जैसे ही निगाह पड़े और हम उन्हें याद करें। इसीलिए बाबा कहते हैं लगाना चाहिए तो याद रहेगा। शिव बाबा हमको या लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। बाबा कहते हैं इस समय तुम बन रहे हो लक्ष्मी नारायण। तो स्वर्ग का रचयिता है ही शिव बाबा। गॉड लॉर्ड की रचना करता है और रचता बाप आकर के
हम जो मनुष्य आत्माओं के द्वारा ही सतयुग की रचता कराते हैं, है ना, रचता बाप रचना। तो बाबा कहते हैं सतयुग में तो नहीं, बाबा कहते सतयुग में तो नहीं वर्षा देंगे ना, जहाँ जरूरत ही नहीं है सतयुग में आकर सतयुग की स्थापना तो करेंगे नहीं, है ना। तो बाबा कहते स्वर्ग का रचयिता है ही शिव बाबा। तो इस अंतिम जन्म में शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे, और सब बातें छोड़कर बस सर्विस और सर्विस। बाप को याद करते हो, और यही जो बाबा की सर्विस है ना, यही ऊंची ऊंची कमाई और ऊंची ऊंची सर्विस आपको 21 जन्म का सुख देगी। इवन 21 जन्मों का भी नहीं, पूरे कल्प का, है ना। बाबा कहते ना ब्राह्मण आत्माओं को उतना जास्ती दुख नहीं होता, जो बाबा के बच्चे होते हैं पूरे कल्प में उनको दुख उतना नहीं होता, है ना। तो बाबा कहते इस तरह से बाप को याद करते रहो तो यह भी बड़ी सर्विस करते हो, तत्व आदि सब पावन बन जाते हैं। योग की महिमा बहुत भारी है, दुनिया में योग आश्रम तो बहुत हैं, परंतु वह सब है जिस्मानी हठ योग। तुम्हारा यह है राजयोग, जिससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। उन अनेक प्रकार के हठ योग आदि से सीढ़ी उतरते आए हो। मूल बात है याद की, देखना है हमारा मन कहाँ विकार तरफ तो नहीं जाता है। क्वेश्चन बाबा पूछ रहे, विकारी को ही पतित कहा जाता है, अर्थात कौड़ी मिसल। बाबा कहते विकार में गिरने से अपना ही नुकसान कर देंगे, जो करेगा सो पाएगा। बाप देखें व ना देखें, अपने को चेक करना है। हम बाप की सर्विस करते हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, अगर है तो निकाल देना चाहिए। अपने से अवगुणों को निकालने के लिए बहुत बाबा कहते बाप बहुत समझाते हैं रहते हैं। निर्गुण का भी अर्थ कोई नहीं जानते, नहीं समझते। निर्गुण बालक की मंडली क्या कर सकेगी जिसमें कोई गुण नहीं है। बिगर अर्थ जो आया सो कह देते हैं। अनेकानेक मत है ना, बाबा कहते अनेक मत है ना। तुमको एक मत मिलती है जिससे तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कमल फूल समान बनो, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनो। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर अपनी ही तन मन धन से अपनी ओर सारे विश्व की सेवा, बाबा कहते हैं अपनी और सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। बाप आएंगे तो भारत में ना, तुम पांडव भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हो, तुम अपना काम करते हो। आखिर विजय तो पांडवों की होनी ही होनी है, इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। तुम तो डबल नॉन वायोलेंस, ना विकार में जाते हो ना गोली चलाते हो। वायोलेंस से कोई भी विश्व पर बादशाही पा नहीं सकते। बाबा कहते हैं बाबा ने समझाया है वह दोनों क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु ड्रामा में ऐसा नहीं है। कृष्ण ने ही कृष्णपुरी को हप किया है। असल तो भारत कृष्ण की ही पुरी था ना, लड़कर बादशाही ली, बहुत धन ले गए, अब फिर धन वापस होता जाता है। बाबा कहते हैं और फिर तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कितनी युक्तियां बताते हैं। उन्होंने ही तुम्हारा राज्य छीना है, फिर वह आपस में लड़ते हैं और विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। कितनी बड़ी बादशाही है। मेहनत सिर्फ इसमें है, किसमें? याद करते रहो और अपना वर्षा लो, इसमें तंग नहीं होना चाहिए। अच्छा बाप दादा का याद प्यार, मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा, मेरा बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, पहला बच्चों से बाबा ने कहा कि दूसरी सब बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है, रूप वसंत बनना है, अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। दूसरों को देखना भी है तो उनकी विशेषताओं को देखना है।
दूसरा बाबा ने कहा अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है, सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है, कर्मेंद्रिय जीत बनना है। आज का वरदान बाबा ने बच्चों को दिया, अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भाव, अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना है व स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है। तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो, जैसी श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होंगे। उस समय विशेष साइलेंस रहती है, इसलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। आज का स्लोगन बाबा ने दिया है, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।